बच्चों हमारा क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर 1 मैंने हिंदी में अपलोड कर दिया है, ठीक है। लेकिन बच्चों की डिमांड है कि सर इंग्लिश में बता दीजिए, और मैंने बोला भी था कि आप सभी बच्चों का अगर रिस्पांस सही से रहा तो मैं आपको इंग्लिश में अपलोड कर दूंगा। तो ये पहला इंग्लिश में अपलोड कर रहा हूँ। अगर इसके बाद इसमें रिस्पांस सही से आया तो सेट वन तो ही रहा, सेट 2 सेट 3 दोनों करवा दूंगा, लेकिन डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पे। तो जैसा आप लोग रिस्पॉन्स करिए उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए वक्त तो बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल हमारा देखते हैं। तो देखिए पहला सवाल हमसे बोला हुआ है कि द लास्ट सपर, ठीक, जब इंग्लिश में पढ़े तो पूरा इंग्लिश में पढ़ते हैं कि हु पेंटेड द लास्ट सपर, जो है पेंटिंग वो किसने किया था। फिर कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था ये हमें बताना है। फिर जो ये वर्ड रेनेसेंस है, ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये बताना है। और जो आपका एज़टेक कल्चर है उसकी राजधानी क्या थी। एक अगला सवाल हमारा वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ये कहाँ स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा मेजी रिस्टोरेशन कब हुआ था, यानी मेजी रिस्टोरेशन कब किया गया था ये बताना है। तो टोटल 7 सवाल है, सातों के आपके जवाब बताता हूँ। आपको जो इंग्लिश में अच्छा लगे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए जवाब देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर का आंसर इंग्लिश में हिंदी दोनों लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं लियोनार्डो दा विंसी। फिर अगला सेकंड नंबर का आंसर हो जाए 1492, इसका इंग्लिश में लिख लीजिएगा फ्रेंच, आपको स्पेलिंग आता होगा FRENCH। फिर एज़टेक की जो राजधानी थी वो क्या थी, टेनोचिटलन थी, इंग्लिश में लिख लीजिएगा टेनोचिटलन। फिर अगला पांचवा ना रिचर्ड ऑकराइट, इसका स्पेलिंग तो आपको आता होगा। रिचर्ड का ऑकराइट का मैं आपको लिख देता हूँ AWKRIGHT, ठीक है, इसका स्पेलिंग होता है। बाद में इन्वेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, वो AWKRIGHT। फिर 6 नंबर का आंसर हो जाए 1844। फिर देखिए अब हमारा शुरू होता है 7 नंबर, थोड़ा सा पीडीएफ को छोटा कर लेते हैं। ये देखिए 1868 इसका आंसर हो जाएगा। मेजी रिस्टोरेशन कब हुआ था, 1868 में। अब चलिए बाकी के सवालों को देखते हैं, फिर एक एक करके सभी का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। अगला सवाल है हमारा कि इटली के नगरों का पुनर्जनन, सीधा बात है इटली जो सिटी राइज किया। देखिए पहला बात आपको बताओ, देखिए ये जो क्वेश्चन है राइज वर्ड है ना, यहाँ पर पुनरुत्थान मतलब राइज नहीं होता है, राइज मतलब उठना होता है, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पर गलत है। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करिएगा ना तब आपको पता चलेगा कि ये जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर राइज पुनरुत्थान मतलब ये गलत वर्ड है, ठीक है। तो ये जग बोर्ड के द्वारा यहाँ पर एक गलती है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर अगला है ह्यूमनिज्म क्या होता है ये बताना है। फिर एज़टेक कल्चर इनका और माया सिविलाइजेशन में क्या समानता है, मतलब क्या कॉमन सिमिलरिटीज है ये बताना है। फिर इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन वो इंग्लैंड में हुआ था, फर्स्ट रेवोल्यूशन कब हुआ था ये हमें बताना है। फिर अगला है 5 मेजर इन्वेंशन बताने और उसके इन्वेंटर कौन कौन इंडस्ट्रियल, वो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीरियड में बताना है, ठीक है। फिर जैसे कोरिया में क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ था, उसको कैसे कोरिया डील किया 1997 ये बताना है। और क्वेश्चन 14 हमारा वास्को डी गामा की भारत का खोज किया गया तो उसका क्या रोल था हमें ये बताना, ठीक है। तो इतने सवाल दिए हम आपको बनाना 7 सवाल है, साथ में आपको किन्हीं 5 का क्या करना जवाब देना है। तो चलिए मैं आपको पाँचों का जवाब बताता हूँ। तो 8वां नंबर का आंसर हमारा कि द रिवाइवल, देखिए ये वर्ड मिलेगा, ठीक ना आपको। पुनरुत्थान मतलब क्या, रिवाइवल। द रिवाइवल ऑफ इंडियन इटालियन सिटीज, एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड बिटवीन द बेंजामिन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्रीज हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ द पोर्ट्स ऑन द इटालियन कोस्ट। द इटालियन टाउन सो देमसेल्व एज एन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट, ठीक है। फिर अगला हमारा ह्यूमनिज्म इज अ प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी ऑफ लाइफ दैट विदाउट फिज्म और अदर सुपर नेचुरल बिलीव्स एफिम्स और एबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड एथिकल व्यू ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट दैट एस्पायर टू ग्रेटर गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिविलाइजेशन ऑफ माया एस्टेक इनका दैट वन फ्लोराइज्ड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका सेड कॉमन एलिमेंट पीपल प्रैक्टिस फार्मिंग डेवलप्ड सोशल स्ट्रक्चर रेज्ड आर्मीज एंड वर्शिप मैनी गॉड द थ्री सिविलाइजेशन वेयर एज अ डाइवर्स एंड द टेरेंस इन विच दे लिव्ड। फिर क्वेश्चन में 11th का आंसर हमारा ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑकर्ड इन इंग्लैंड। पहला क्या कारण था कि इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज इट हैड बीन अ पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री। फिर देयर वाज एबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आयरन एंड कोल इन इंग्लैंड। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए खोज करता हूँ तो ब्लास्ट पर जो आयरन स्टील होता है वो अब्राहम डार्बी हो गया। स्टीम इंजन थॉमस न्यूकमर हो गया। फ्लाइंग शटल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है तो जॉन के। इम्प्रूव डार्बी प्रोसेस तो कौन है, जॉन स्मिल्टन है। फिर अगला हमारा आपको इतने सारे 5 ही पूछे गए तो स्पिनिंग जेनी का जेम्स हारग्रीव्स हो गया। स्पिनिंग फ्रेम का तो रिचर्ड ऑकराइट हो गया। फिर न्यू कॉम स्टीम इंजन डिजाइन किसने किया था, तो जेम्स वाट ने से किया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा कि कोरिया टुक द हेल्प ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू डील विद द फॉरेन currency crisis. The city of Korea as well as world contributed towards foreign loan repayment through the gold collection payment, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट होता है। फिर अगला है हमारा वास्को डी गामा लैंडेड इन कोझिकोड कैलिकट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कालीकट में उतरे थे, ऑन द वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया ऑन May 20, 1490, 2 years after setting sail from Lisbon, Portugal. This was the first time a European had landed India by port. As a result, Vasco da Gama is credited with the discovery the maritime route to India. ये क्वेश्चन 14 का आंसर खत्म होता है। अब चलिए 15, 16, 17, 19 5 सवाल है, पांचों को पहले सवाल देखेंगे फिर एक एक करके इनको सॉल्व करते चलेंगे हम लोग।
तो देखिए पहला नंबर सवाल है हमारा 15 नंबर, जो लॉन्ग आंसर टाइप है कि गिव रीजन फॉर द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द रेनेसेंस, यानी पुनर्जागरण के उदय और विकास के कारण हमें बताने हैं। फिर अगला 16 नंबर है हमारा कि मेंशन द कंट्री, देखिए सीधा बात है पोर्टुगीज का और स्पेन का क्या कंट्रीब्यूशन था, सीधा बात है न्यू रूट्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन या फिर डिस्कवरी में, ये बताना है। फिर जो क्या सकते हैं बच्चों, कोलंबस का क्या रोल प्ले किया था अमेरिका खोज में, ठीक है, ये बताना है। इंटरेस्टिंग फीचर बताने इन्वेंशन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में घटित हुए थे, और जो हमारा छीन डायनेस्टी है, ठीक है, उन्होंने कैसे करके अपने जो वेस्टर्न पावर को किस तरह रिक्वायरमेंट को पूरा किया था, ये हमें बताना है। टोटल कितने सवाल दिए हुए, आपको क्या करना है, किन्हीं 3 का जवाब देना, आप लोग किसी भी 3 का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको आंसर बताता हूँ। तो पहला 15 नंबर आंसर है कि हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल कॉजेज फॉर द इमर्जेंस ऑफ द रेनेसेंस फॉर द फॉलोइंग द मिडिल एजेस, सच इंक्रीज्ड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कल्चर, द रीडिस्कवरी ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट, द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, डिफरेंट आर्टिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होता है। 16 नंबर का देखिए आंसर आप लोग खुद पढ़िएगा, क्योंकि ये सवाल खुद से बनाने का, मैं आपको पहले बता देता हूँ, दोनों अलग अलग कैरेक्टर है, पोर्टुगीज का और स्पेन का क्या रोल था रूट डेवलपमेंट में, तो ये खुद पढ़ के लिखिए, ज़्यादा बेटर है। मेरे हिसाब से लिखने से आप लोग ज़्यादा लिखिए तब आपको चैप्टर भी समझ में आएगा। मुझे बताने को आपत्ति, लेकिन वो मुझे बनाना पड़ता है, थोड़ा समय जाता है, और आप सभी बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो चाहिए, जल्दी चाहिए, इसलिए मुझे भी जल्दी बनाना पड़ रहा है। मैं इसमें क्या करूँ बताइए। तो 17 नंबर का आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस वाज द नेविगेटर हु एक्सप्लोर्ड द अमेरिकाज अंडर द फ्लैग ऑफ स्पेन। सम पीपल थिंक ऑफ दिम एज द डिस्कवर ऑफ अमेरिका, बट दिस इज स्ट्रिक्टली ट्रू। His voyages across the Atlantic paved the way for European colonization and exploration of the Americas। ठीक है, ये क्वेश्चन 17 हो गया। फिर 18 है कि some of the interesting features of the invention made by inventor during the period in 17 अब्राहम डेवी क्या सबसे पहले क्या किया गया था, स्मेल्ट फर्स्ट टाइम मेड द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग बाय यूजिंग कोल। फिर जॉन की इन्वेंटेड क्या किया, शटल का, फ्लाइंग शटल का 1933। द इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग शटल स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन 18 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 19 हमारा कि टू मीट द चैलेंज पोस्ट बाय द वेस्टर्न पावर, ठीक है, जो भी वेस्टर्न पावर के द्वारा जो चैलेंज फेस किए जा रहे थे, क्यूइंग रिफॉर्म्स इनिशिएटेड, पर क्यों ने क्या किया, अपना जो पॉलिसी उनको क्या इनिशिएट पॉलिसी उनको रिफॉर्म किया, मतलब फिर से पुनर्निर्माण किया। टू बिल्ड अ मॉडर्न, तो एक मॉडर्न के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने के लिए, आ न्यू आर्मी एंड न्यू, सीधा बात है कि वहाँ पर आर्मी को भी और एजुकेशन सिस्टम को भी नया मॉडिफाई किया गया। दे सेटअप लोकल असेंबली, उन्होंने क्या किया, लोकल असेंबली सेटअप किया, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है उसे स्टैब्लिश करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन 19 को भी क्या थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। 100 वर्ड से कम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि याद रखिएगा भले जैक बोर्ड में आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कॉपी जैक बोर्ड में, क्योंकि क्लास 11 है, ये क्लास 12 नहीं, क्लास 12 रहता तो मेरिट बनता, क्लास 11 आपको नहीं पता कि अच्छे से कॉपी कभी चेक नहीं होता, अगर आपको मालूम होगा तो। इसलिए जो भी लिखिएगा थोड़ा सा लिखिए, लेकिन लिखिएगा जरूर, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर सेट 2 चाहिए तो सेट 1 पे अगर अच्छा खासा रेस्पॉन्स अगर आप लोग करते हैं तो सेट 2 भी मैं आपके लिए ज़्यादा बना दूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय मुझे भी देना होगा आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो ज़्यादा इस वीडियो को जितना हो शेयर करें, ताकि जिन भी बच्चों का आर्ट्स में हिंदी है, आर्ट्स का इंग्लिश में है, तो वो अपना जो भी है देख ले और अपना एग्जाम की तैयारी कर ले, क्योंकि समय बचा नहीं है। 16 से लेकर 30 जून के बीच में कभी आपका एग्जामिनेशन रूटीन आ सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।